आइए आपके सामने उज्जैन के 7 समाचार प्रस्तुत। कल रात से ही वर्षा की हल्की हमारे शहर में गिर रही थी। कोई तेज बारिश नहीं थी, हल्की बारिश थी और लगभग 4 बजे थोड़ा राहत हुई और इस हल्की वर्षा से वातावरण में ठंडक घुली। अब घुल गई तो क्या करें, घुल गई, हो गई। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार था। महाकाल में लाखों लोगों ने दर्शन किए। ये दर्शन किए या महाकाल को सिर्फ देखा, ये भी बड़ी विचित्र बात है। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे का नाटक हमारे सामने आया और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो भी जितने भी भक्त आए ना, उनमें पर्यटकी भक्तों की संख्या बहुत अधिक थी। अब पर्यटकी भक्त हैं, वो तो धर्म स्थान पे जाना, यात्रा करना, धार्मिक यात्राओं को करना भी पर्यटन ही मानते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्यटक लोगों के भक्तों की भीड़ हुई। कांवड़ यात्रियों की भी भीड़ नजर आई। कर लो भैया, जो जितना करना है सबको करो, मगर ये मत समझो कि धर्म क्या है। ये समझने की जरूरत नहीं है। दिखावे का धर्म करो, दिखावे का खूब नाटक करो, दिखावे का दान करो और महाकाल के दर्शन करने के बाद और उसके पहले जी भरकर आनंद करो, शराब पियो, उसके बाद में फिर यहाँ पर नए नए नाटक करो। जो माथे पे चिंदन का टीका है, झार है और कलाली के बाहर, शराब की दुकान के बाहर खुले में सड़कों पर शराब पीते नजर आ रहा। ये भी तो भक्ति है ना, शराब भक्ति है। क्या किया जाए, इसको तो कुछ रोक ही नहीं सकते। खैर, जो भी हुआ को हो गया। अब यहाँ पर महाकाल की दूसरी सवारी निकली। इस बार अपेक्षाकृत थोड़ी भीड़ रही, परंतु भीड़ तो क्या, भीड़ ही होती है। सब देखने आए कि क्या है भाई, महाकाल की सवारी, बस महाकाल की सवारी। अरे देख लो सवारी यार भैया, खूब देख लो सवारी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप दिन भर वहीं खड़े रहो, महाकाल की सवारी देखते रहो, और अपने आत्म महाकाल की सवारी कभी मत देखना। आत्म महाकाल की सवारी कभी मत निकालना। आत्मचिंतन की सवारी मत निकालना। आत्मचिंतन को और महाकाल के आत्मिक सवारी को अपराध मान रहे हो, इसलिए तो नहीं देखते हो ना। अच्छा, इसका भी एक बड़ा कारण है कि यदि आत्म महाकाल की सवारी निकाल देंगे, आत्मचिंतन कर लेंगे, तो महाकाल और सत्य स्वयं प्रकट हो जाएंगे और वो हमारा पूरा चरित्र बता देंगे कि अरे तुम ये हो, ये हो। तो हम अपने सत्य से डरते हैं, हम अपने आप से भी दूर हो गए, अपने आप में भी नहीं रहना चाहते, नहीं मिलना चाहते। तो इसलिए आत्म शिव दर्शन, आत्म महाकाल दर्शन और आत्मचिंतन से परहेज करते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। देखा मैंने महाकाल की सवारी में जाकर, अपेक्षाकृत भीड़ कम थी, किंतु फिर भी रोड रोमियो के उन्माद तो जारी थे, मैंने देखा जाकर। अब क्या किया जाए भैया, ये तो हर सवारी में ऐसा होता ही है। और अभी कितनी अप्रिय घटनाएं हुई है उसका विवरण कल मिलेगा, देखेंगे क्या हुआ। कितने लोगों के पॉकेट की चोरी हुई, कितनों के कुछ मोबाइल गायब हुए, कितनों की चेन स्नैचिंग हुए, ये सबका पता कल लगेगा। आज तो अभी लगना बहुत मुश्किल है। खैर ठीक है, जो भी हो रहा है ना, अब चलने तो क्या किया जाए, ये तो चलेगा ही ना। ये कलयुगी धर्म है, ये कलयुगी धर्म ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही निभाया जाएगा। आप उससे कोई अच्छे शुभ की, अच्छे नए की कल्पना मत कीजिए। पर यदि हम कल्पना करते हैं ना, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई आदमी नहीं। ठीक है, अब जो चल रहा है देख रहे हैं, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं और ये अंधभक्त भी देखते हैं। और जो दिखावे का दान और धर्म वो करते हैं ना,
वो भी देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सब ठीक है, किया तो किया, अब क्या किया जाए। अब शहर के हालात बेहद नाजुक हैं। यहाँ पर लूट और डकैती खुलेआम चल रही है। हर आदमी का लक्ष्य बना हुआ है धन, पैसा होना चाहिए। बाजारों के व्यापारियों ने माल के भाव बढ़ा दिए। नकली घी, शुद्ध घी के नाम पर नकली घी का कारोबार चल रहा है, नकली दूध का कारोबार चल रहा है, मिलावटी दूध का कारोबार चल रहा है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। मगर किसी को कोई चिंता नहीं, होने दो, जो हो रहा है ना वो समझ। और मेरा तो ख्याल है कि जहाँ तक मेरी अपनी धारणा ये और मेरी अपनी मान्यता है कि प्रशासन, पुलिस और जितने व्यापारी और अन्य जो तत्व है ना, वो जनता को पशु ही मान रहे, जानवर मान रहे। अरे उन्होंने कहा इन जानवरों की क्या परवाह करना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको तो जैसे हकालोगे वैसे ही चलने लगेंगे। और यही हालत हो रही है। अब क्या किया जाए भैया, ये उज्जैन शहर है, अराजकता से भरा पड़ा है। अब कल यह आया कि बड़े गणपति में जो कि एक उन्होंने चला रखा था कि आज़ादी पर्व मनाओ भैया, आज़ादी पर्व क्या किया जाए। और आज़ादी पर्व बड़े गणपति में मने और 15 अगस्त को नहीं, उसके पहले मने तो मना लो, क्या करते हो। मन समझाना है समझा लो, जैसे भी करना है खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब अपने अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, जो आप चाहो वैसा करो। अब उज्जैन में तो बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। यहाँ पर पूंजीपतियों के लिए प्रशासन काम कर रहा है, शासन काम कर रहा है, गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं है। मुझे अभी कुछ 2-3 और ऐसे रहस्य पता लगेंगे कि जिनको मैं उजागर करूँगा। एक नगर निगम का मामला है जो भी ताज़ा मामला हो रहा है, और भी 2 अन्य मामले हैं। एक ग्रीन कॉरिडोर का मामला है, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। और क्षिप्रा के मामले में क्या क्या हो रहा है, ये भी मामले में अपना बड़ा विचित्र है। यहाँ साधु संतों की क्या स्थिति है, ये भी अपने आप में विचित्र बात है। आराधना स्थलों में क्या क्या हो रहा है, ये भी अपने आप में विचित्र बात है। यानी हम देख रहे हैं ना कि उज्जैन का वातावरण, परिवेश बहुत खराब हो चुका है। यहाँ पर बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, जनता को लूटा जा रहा है। अब किराया वृद्धि कर दी, उसमें भी जनता लूटी जा रही है। लूटो भाई, जी भर के लूटो, खूब लूटो, और इतना लूटो कि जनता कंकाल बन जाए। और जनता को कंकाल बनाने के बाद उनके कंकालों को भी बारीक पाउडर बना लेना, पीस लेना और अपने उदर में समा लेना। ये भी चरित्र हमारे सामने नजर आ रहा है। अब जो है क्या किया जाए, सच सबके सामने रखना हमारी मजबूरी है और हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पर एक कोई धर्म सभा हुई थी, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार धर्म सभा में कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, किस किस ने क्या क्या बोला। कहीं कुछ जो भी हो गया होगा ना, वो सब हो गया होगा, हमने सुन लिया। तो मुझे एक मंजर भोपाली साहब हैं, उनके शायर का एक शायरी का एक याद आता है कि धर्म तुम्हारा भी है, धर्म हमारा भी है, धर्म हम सबका है, परंतु सच्चा धर्म तो ये है कि हमारे एक हाथ में गीता हो और एक हाथ में कुरान। यह है सच्चा धर्म। हम संवेदनशील हो जाएं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो जाएं, इंसानियत के प्रति समर्पित हो जाएं। यही तो सच्चा धर्म है, और क्या है। और आप इसके लिए धर्म सभा करो, अरे अपने आप को करो, 147 करोड़ जनता को ये बता दो कि सच्चा धर्म ये है। मगर ऐसा कोई नहीं बता रहा। ठीक है, करो जो करना है करो भैया। आपकी जो अंधविश्वास है उसको आप धर्म मान लो, आप जो लूट मचा रहे हो उसको धर्म मान लो, डकैती कर रहे हो उसको धर्म मान लो,
भगवान को तक को धोखा दे रहे हो, उसका धर्म अपना धर्म मान लो। आराधना स्थलों में किस प्रकार के नाटक करो, भगवान तक को बंधुआ मजदूर बना रहे हो, उनके धन में भी चोरी कर रहे हो, पर प्रसाद तक में चोरी कर रहे हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी। पूरे भगवान के जो दल्ले है ना, पंडे पुजारी जो बैठते रहते हैं, उन्होंने तो सारी सीमाएं हट कर दी, सारी सीमाएं लांग दी। अरे भगवान की आरती कुछ 4-5 आरती का कालम है, वहाँ तो बस धन दो और भगवान की आरती चाहे जब कर लो। ये भी हमने चरित्र देखा। अब क्या कहें। उन्हें ये जो उपदेशक, कोई महाशिव पुराण कर रहा है, कोई ज्ञान गंगा एक कर रहा है, कोई जाने क्या क्या कर रहा है, और जितने भी ये कथावाज है ना, सब करोड़ों के मालिक हो गए। इतने इनके पास में जमीन हो गया, धन हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अपने यहाँ पर एक नियम बन गया कि हर एक को, किसी को भी मूर्ख बनाना है ना, तो धर्म को का मुखोटा पहन लो, धर्म का चोगा ओढ़ लो, पहन लो चोगा धर्म का, और चाहे जैसे सबको मूर्ख बनाते रहो, मूर्ख बनते रहे। ये अंधविश्वासी है। सच्चे धर्म से किसी को सरोकार ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। न सुसंस्कारों से मतलब है, न सुसंस्कृति से मतलब है, न संवेदनशीलता से मतलब है, न सत्य से मतलब है, न सेवा से मतलब है। किसी से कोई मतलब नहीं है। बस उनको तो अपना स्वार्थ से मतलब है, और अपने निजी स्वार्थ के लिए चाहे सब कुछ कर देते हैं। और इतना करने के बाद भी अहंकार जताते हैं कि अरे हम तो महान धार्मिक है, हम तो संत पुरुष हैं। भैया आप संत पुरुष नहीं, हम तो आपको भगवान का अवतार ही मान देते। आप सभी भगवान के अवतार को, अब ये कलयुग है जहाँ पर तो शैतान को भी भगवान नहीं मानना पड़ता, और मान रहे और मानते रहेंगे। जनता को कुछ, किसी को कुछ अब फर्क पड़ना नहीं है। महंगाई की रुपये डायन हमें खाए जा रही है, और सियासी चेहरे मुस्कुरा रहे कि अरे हम विकास कर रहे। करो भैया, खूब विकास करो, इतना विकास करो, इतना विकास करो कि ये जनता ही न बचे। तो इतना बड़ा विकास कर दो। ये उज्जैन शहर के हालात हैं। मैं जब ये वीडियो चला रहा हूँ तो महाकाल की सवारी निकले। मैं भी देखने गया था। जब वहाँ माहौल देखा तो मैंने कहा अपना समय बर्बाद करने से कोई अर्थ नहीं है। क्या है सवारी में, कौन सा नयापन है। महाकाल की जब पालकी निकलती है ना, हमने उनके लिए सुझाव दिया कि पालकी डोलती है, वो होता है तो वो बच्चे दर्शन नहीं कर सकते, तो पालकी की हाइट 1-1.5 फीट बढ़ा दी जाए। हमसे पूछा गया, अरे आप ये सुझाव दे दियो, आप तो बहुत वो करते हो, आलोचना करते हो। हमने कहा नहीं, एक काम कीजिए, 10 बाय 15 का एक ऑटो चेसिस बना दीजिए और पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए। उसमें कहार सहित भगवान की पालकी और वो कहार सहित सब खड़े हो जाए। वहाँ पर 2 तरफ से ऐसे लोग खड़े जो भगवान के फूल प्रसादी चढ़ाना चाहते हैं, वो उसकी झोली में डाल दे और वो आप वहाँ पर महाकाल के चरणों में समर्पित कर दे। तो छोटे से बच्चा, छोटा भी बच्चा महाकाल के दर्शन कर सकेगा। देखिए, ऑटो प्लेटफॉर्म तैयार कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ आप शीघ्र दर्शन के करोड़ों कमा लो, प्रसाद भी करोड़ों का बेच लो, सब कुछ बेच लो, कर दो। ये भी एक छोटा सा काम में कर सकते हो। और अब यहाँ पर एक और बात बोलूँ, महाकाल के प्रसाद का जो स्तर था ना, वो गिर रहा है, उसका स्वाद भी गिर रहा है। इस पर भी तो ध्यान दे दो यार, कि क्या है कि कुछ वैसे ही चलता रहेगा। चलाते रहो भैया, चलाते रहो। अंधेर नगरी चौपट राजा, खटे से टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। जो भी करना है कर लो, सब कुछ कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब कर लीजिए, आपने कर ले अपने मनमानी। परंतु एक बात ध्यान रखना, आप जो कर रहे हो ना, आपके कर्मों का की डायरी जनता के पास में है, हमारे पास में भी है। और आप पे जो जितने भी है ना काले कारनामे,
हमें आपके काले कर्मों का रिकॉर्ड भी हमारे पास में, हम समीक्षा भी कर रहे हैं। अब जो ये उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत करना थे, हमने किए। हमारा यही धर्म है कि हम सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खाई कर